फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज है जन्माष्टमी और देखिए तनिष्का ने कहा मुझे राधा बनना है, तो मैंने तनिष्का को रेडी कर दिया। मैंने दोपहर में इसको रेडी कर दिया था और आप घर का देख सकते हैं क्योंकि अभी शिफ्टिंग हुई है और अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई है। तो आखिरकार तनिष्का की फुल मस्ती चल रही है, डांस चल रहा है, सब कुछ। तो तनिष्का की तो मस्ती हो गई थी और मेरे घर की सेटिंग भी हो गई और फाइनली अब ना मैं तनिष्का की खूब मस्ती कर एंजॉय कर रही है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो इसकी फ़ोटो सेशन और वीडियो बनाने के बाद मैंने बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं आज कान्हा जी के लिए जो शाम का भोग होता है वो रेडी करूँगी और मिठाइयाँ बनाऊँगी। मिठाइयाँ जो पंचमी वाली मिठाई होती है वो बना रही हूँ और उसके साथ साथ में मैं नमकीन खाना शाम को ही बनाऊँगी। अभी बस मिठाइयाँ रेडी करूँगी। तो ये देखिए शाम का टाइम हो चुका है और हम आ गए इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पर ना बहुत मौसम बहुत मतलब अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और नहीं तुम एकदम अपने आप को पता नहीं क्या एक्चुअली हम यहाँ जैसे ही निकले हमें याद आया कि हमें कुट्टू काटा लेना था, क्योंकि हमने सोसाइटी में ट्राई किया, वहाँ पर कहीं मिला नहीं। मैं भूल गई थी लाना खाना बनाने के लिए। तो हम स्मार्ट रिलायंस आए हैं। यहाँ पर भी ट्राई किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। वो बोले कि मैम एक दिन तो सेल होती है, उसके लिए कोई नहीं लेके आएगा। तो हम निकल चुके हैं अब घर वापस। और तनिष्का नहीं निकले नहीं, सॉरी, अभी तो हम जा रहे हैं रिलायंस स्मार्ट। तो ये देखिए तनिष्का बहुत मस्ती कर रही है। यहाँ पे भी तनिष्का ने फुल एंजॉय किया और तनिष्का चली गई वॉशरूम। हमें लगा कि वो मतलब सुसु करने गई है, लेकिन मैम जाके बैठ गई वॉशरूम के अंदर टॉयलेट के लिए और हम बाहर कब से वेट कर रहे हैं दोनों। फाइनली पता चला कि मैम फ्रेश हो रही है तनिष्का जी। तो उसके बाद देखो हम निकल आए और हम स्कूटी से गए थे क्योंकि गाड़ी से नहीं गए थे, पास में ही था। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, शाम को भी बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली एक अलग ही पॉजिटिविटी है। हमने फुल एंजॉय किया और एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं घर। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, खाना वगैरह मैंने बना लिया था। अब हो गए लगभग 11:30। तो देखिए मैंने पूजा की तैयारी कर रखी है पहले ही। तो ये मैंने पंचामृत है जिसमें मैंने शहद, दूध, दही, घी सब मिक्स करके रख दिया है। और अब मैंने कान्हा जी को ना खीरे के साथ में इसमें लिटा दिया है। और अब हम जैसे 12 बजे, हाँ बज गए हैं 12। तो अब मैं इनकी पूजा करूँगी। देखिए कान्हा जी को मैंने निकाल दिया। पहले मैंने पंचामृत से इनका स्नान कराया। जय श्री कृष्णा। अब स्नान कराने के बाद मैं इनको सिंपल जल से नहलाऊँगी और फिर इनका मेकअप करूँगी। तो जैसे यहाँ पे आप विश्वास नहीं करूँगी, जैसे कि टीवी में दिखाते हैं ना कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था, बहुत आंधी तूफान और बारिश आ रही थी, सेम यहाँ पे भी बाहर ना बहुत तेज़ बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है इस टाइम। बहुत तेज़ बारिश है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। तो कान्हा जी नहा लिए, स्नान कर लिया है। अब टॉवल से पोंछने के बाद मैं इनका ड्रेस बना के इनका मेकअप करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं उनकी जो ड्रेस वगैरह लेके आई थी वो मैंने पहना रही हूँ और फिर हम इनको झुलाएंगे। तनिष्का सो गई, बोल रही थी मुझे पूजा करनी है, लेकिन बहुत लेट हो गया था, बच्चे इतनी लेट तक जग नहीं पाए। उसको जिद थी कि मैं करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा बेटे आप लेट हो जाओगे, वो खाना वगैरह खा के, बल्कि सोई तो अभी लेट ही है। 11:30 बज गए थे उसको सोने में। वो जग रही थी जानबूझकर कि उसको कान्हा जी की पूजा करनी। फाइनली उससे नींद आ गई, बट वो सो गई। तो देखिए जो कड़े हैं ना, मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं। चलिए मैं सोच रही थी कि मैं कान्हा जी बड़े वाले लेके आऊँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे पास छोटा स्वरूप है तो मैं छोटे स्वरूप की ही पूजा करूँ, क्यों बार बार कि बड़ा स्वरूप लेना है। ये सब जैसे आपकी श्रद्धा कहते हैं ना, जैसे भाव ऐसे ही सब कुछ होता है। तो मैंने कान्हा जी को तैयार कर दिया है और फाइनली मेरे कान्हा जी तैयार हो गए। बताइए ज़रा कैसे लग रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कान्हा जी हैं रेडी। अब हम इनको झूला झुलाएंगे।
वैसे मेरा घर भी पूरा सेट नहीं हुआ क्योंकि शिफ्टिंग अभी हुई है। तो ये देखिए, मैंने झूला ऐसा तो मैं लेके नहीं आई थी, तो मैंने यहीं पे घर पे ही झूला बना दिया था और इसे डेकोरेट कर दिया था। और ये मैंने कान्हा जी को झूला झूला दिया। फाइनली कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग के सहयोग से फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये देखिए, कान्हा जी का झूला होने के बाद मैंने उनको सिंहासन पे बिठा दिया है और अब मैं इनकी पूजा करूँगी, आरती करूँगी। और आरती करने के बाद ना मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो आरती मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करेंगे। तो दिया वगैरह मैंने जला दी, धूप बत्ती वगैरह जला दी है और अब मैं और मेरे हस्बैंड आरती करेंगे। आरती मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप ऐसी पूजा कर सकते हैं। किसी मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आप मतलब बहुत अच्छी करें, जैसी आपको आती हो। देखिए, मैं शुरू से बचपन से अपने घर में ऐसे देखती आ रही, तो मैं मतलब ऐसी ही पूजा करती हूँ क्योंकि हमारे घर पे ऐसी ही पूजा होती है, इसी टाइम होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग मंदिर से आके बस खाना खाते सो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से ही पूजा होती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आरती हो गई थी और देखिए अब मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। तो भोग में मैंने बनाई है कुट्टू की पकौड़ी और दही आलू और साथ में मीठा। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था और इसके बाद मेरी पूजा हो गई संपूर्ण। और अब हम दोनों भी मतलब मैं और मेरे हस्बैंड भी खाना खाएंगे क्योंकि मैं अभी फास्ट खुल रही हूँ और उसके बाद हम खाना खा के सो जाएंगे। कान्हा जी को भी हम रेस्ट करा के, क्योंकि उनका भी जन्म हुआ है, उनको भी हम खाना वगैरह खिलाएंगे, रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।